नमस्कार दोस्तों। ग्रेड टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम RSSMB एंड RPC बोर्ड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो MCQ सेट है वो सीरीज करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है 63 नंबर जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है। तो ब्लूटूथ जो नेटवर्क में जो यूज होता है वो होता है यहाँ पे पैन नेटवर्क में। तो ये जो पैन नेटवर्क जो होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे लैन है, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो बिल्डिंग कैंपस ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो है अपना वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये जो होता है पूरे विश्व में कनेक्ट रहता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो 100 मील्स की डिस्टेंस कवर करता है। तो जैसा कि हमको पता है टाइप ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क के जो टाइप है कौन कौन से हो गए, पैन, लैन, मैन, सैन, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट करता है कौन सा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर होगा OCR, क्योंकि जो टेक्स्ट को जो कन्वर्ट करता है तो OCR होता है। तो OCR जो स्टैंड है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ये OCR जो है एक टाइप का स्कैनर है, और स्कैनर जो टाइप जो है OCR, BCR, MICR और OMR, तो 4 टाइप के स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर स्केल जो है कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, वो दिया गया है नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट, QR कोड कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न बनाता है। तो जो QR कोड होता है, तो यहाँ QR कोड जो है जो अपने डिटेक्शन कितना बनाता है यहाँ पे, वो बनाता है यहाँ पे 3। ये जो डिटेक्शन जो कोड होता है तो ये जो कितने बनाता है वो 3 बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा है यहाँ पे, शक्ति। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को भी कहते हैं। तो रंगीन मॉनिटर रिफ्रेश बफर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है पिक्स मैप। तो क्या कहा जाता है, पिक्स मैप। नेक्स्ट, 73, किस कारण की वजह से संपाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं। तो यहाँ पे जो 73 का जो सही आंसर आएगा वो है बाहरी कंडक्टर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। तो यहाँ 74 का जो सही आंसर है वो है डिजिटाइजर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा इसका डिजिटाइजर। तो सही आंसर सी। 75, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी VLSI। तो VLSI की जो स्टैंड है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड। तो ULSI, तो ये जो है अल्ट्रा लार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 का जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, ए। कर सहायक भर्ती परीक्षा 14 अक्टूबर 2018 को 33 जो क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या क्या जो उपयोग नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस, फिर इन पेन स्टाइल, कीपैड। तो यहाँ आपके क्या होगा सही आंसर इसका डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज होता है गेम प्ले के लिए, और माउस एक इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट, विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, तो वो है यहाँ पे विंडोज़ 10। नेक्स्ट, प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की? तो प्रिंट के लिए किया जाता है कंट्रोल के साथ पी। तो इस 35 का जो सही आंसर है वो है बी। और कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी जो होता है फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा जो एलडीसी के अंदर पूछा गया था, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में सैम्यूर क्रे। तो इसका सही आंसर है डी। एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेंट पर चला था। तो अर्पानेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो पहली बार पता ये कहाँ पे चला था? तो ये चला था यहाँ पे क्रीपर। इसका सही आंसर होगा डी। किसी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो क्रियान्वित किसके द्वारा? एंड और नॉर गेट के थ्रू। तो सही आंसर बी। मेनका एक उपकरण है जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था। मूल रूप से एक स्पेक्ट्रोमीटर है। तो यहाँ 104 का जो सही आंसर है मास, द्रव्यमान। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय का उपकरण नहीं है? तो 105 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सरल। सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो सौरमंडल के बाहर जो भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष जो यान था वो था पॉयनियर 10 का उपयोग एप्लीकेशन के बैकग्राउंड को विकसित करने के लिए किया गया था। बैकएंड को विकसित करने के लिए किया गया था। तो किससे किया गया था? डेटाबेस जिसे हम बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ 108 का जो सही आंसर सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिंग, याहू, एमेसन, अल्टा विस्टा। तो ये सभी जो होते हैं क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो ये क्रोम जो होता है एक क्या है? ये ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? यहाँ पे ब्राउज़र है। तो जैसे हम देख सकते हैं गूगल क्रोम है, तो ये एक ब्राउज़र था जो यहाँ पे क्रोम ही लिखा था उन्होंने। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नेटस्केप नेविगेटर, तो ये भी एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा जिसके अंदर 43 जो क्वेश्चन पूछा, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। तो यहाँ 43 किस में कराया था? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल। नेक्स्ट, प्रत्येक XML, तो यहाँ कह रहा है XML डॉक्यूमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। तो यहाँ 44 का जो सही आंसर रहेगा रूट एलिमेंट। नेक्स्ट, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। तो यहाँ प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था किस में था? तो यहाँ इसका सही आंसर है एयरवाइज। स्पोजल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल्स। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर है यहाँ पे QGIS। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है।
अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा था? साइमन। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष में किया गया। तो यहाँ पे परम 8000 का शुभारंभ जो किया गया था वो किया गया था 1991 के अंदर। 50। पृथ्वी की सतह के 2D और 3D चित्रण निरूपण का पता लगाने के लिए इसरो द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो थी, तो यहाँ पे कौन सी थी? यहाँ पे 50 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, भुवन। कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 1960-2018। 43। एक खुला ऑडियो सॉपिडन प्रारूप है। तो यहाँ पे ऑडियो के लिए जो है सॉपिडन प्रारूप जो था वो था यहाँ पे ओग वॉर्बिस। सही आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो अपना आता है वो क्या आता है? ओएस एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या आता है? जैसे आप देख सकते हैं टेली एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, जिसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे डिवाइस ड्राइवर जो यूज आते हैं अपने प्रिंटर वगैरह है, कोई भी डिवाइस प्रिंटर है, स्कैनर स्कैन करना हो तो फिर इस इंस्टॉल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर का। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे कौन सा था? तो वो था यहाँ पे विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में का प्रयोग होता है। तो ओएसआई लेयर फिजिकल लेयर में क्या प्रयोग होता है? वो यहाँ पे अब प्रयोग जो होता है वो है यहाँ पे कोएक्सियल केबल। तो इसका सही आंसर है सी। यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी जो है हाइपर, इस फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपडॉनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो मैपडॉनेट जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? ये जो करता है विंडोज। सी टेस्ट फर्स्ट के लिए एक उपग्रह है। तो यहाँ 48 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, मौसम पूर्वानुमान। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो 49 का सही आंसर है यहाँ पे सी, UR राव। नेक्स्ट, इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? इसरो के जो वाणिज्यिक शाखा का जो नाम था वो था अंतरिक्ष। LDC 2018 में पोर्ट कॉम को किस रूप में जाना जाता है? पोर्ट कॉम को किस रूप में जाना जाता है यहाँ पे? तो आपको पता है यहाँ पे सीरियल। तो राज 45 ये जो अपने जो लैन केबल होती है उसमें। नेक्स्ट, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र। तो प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र जो था वो कौन सा था? एपिक। नेक्स्ट, उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है। तो कौन सा नक्षत्र है यहाँ पे? तो यहाँ डी, ग्लोबल स्टार। 46, IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। तो IRS के लिए कौन सा? सुदूर संवेदन। तो इसका सही आंसर बी। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है कौन कौन से होते हैं? जैसे MS एक्सिस है, ये सारे DBMS है, MySQL है। तो ये सारे जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल है। तो यहाँ पे ये जो सही आंसर होगा इसका सी। तो ये जो होता है डेटाबेस के जो होता है DBMS के जो सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 ये सॉफ्टवेयर है DBMS के। नेक्स्ट, एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 148 का जो सही आंसर है यहाँ पे पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? URL का। URL यूनिफॉर्म। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अपने मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना बन जाएगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जितने ज़्यादा MCQ सेट लगाओगे ना उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखो चलो URL हो गया।
तो यूआरएल जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से यूआरएल आप देख सकते हैं http://www.ravigk. सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि जी के, और फिर मैंने यहाँ पे .com। तो ये जो .com यहाँ से, ये जो पूरा यहाँ पे है, इसी को क्या कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ये जो .com जो दे रखा है, ये जो होता है डोमेन कोड होता है। नेक्स्ट 49 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहते हैं, विक्रम अम्बालाल साराभाई। 150 गगन इसरो का एक उपग्रह का पूर्ण प्रपत्र है। तो 150 का जो सही आंसर है वो है GIS एडेड जियो संबंधित ऑगमेंटेड नेविगेशन।